मेरा नाम फूल कुमार है। गांव बैणी मातो, तहसील में, जिला रोहतक। मैंने 2009 में प्राकृतिक खेती शुरू करी थी। 2009 के बाद मैंने अपने खेत में बाहर का कोई भी प्रोडक्ट, यूरिया, डीएपी या मतलब कोई भी जैविक खाद भी बाहर से खरीद के हम अपने खेत पे प्रयोग नहीं करते हैं। और राजीव दीक्षित जी को सुन के, राजीव दीक्षित जी ने बताया था कि प्राकृतिक खेती करने के बहुत सारे फायदे हैं। ये गाय आधारित भी इसको कह सकते हैं, प्राकृतिक भी कह सकते हैं। तो राजीव दीक्षित जी ने बताया था, तो उसके उनके कहने से मैंने शुरू की थी। और मैं पहले केमिकल खेती भी किया करता था। तो केमिकल खेती में खर्चा बहुत ज्यादा और आमदनी बचत है ना वो कम आती थी। और उसमें जीवन का भी खतरा रहता था, क्योंकि हमारे यहाँ कपास की फसल होती थी जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल स्प्रे करने पड़ा करते। तो हर वर्ष गांव में दो चार आदमी तो दवाई के असर से हर साल मर ही जाते थे। तो इसलिए हमने ये गाय आधारित खेती शुरू करी। और जब से हमने ये शुरू करी है, मेरे पूरे परिवार को मतलब डॉक्टर से एक टेबलेट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है और हमारी मिट्टी, हमारा खेत और पर्यावरण बहुत सुधार में है। मिट्टी में बहुत सारे केंचुए हो गए हैं और मिट्टी भुरभुरी हो गई है। और हम अपने खेत का पूरा बायोमास भी अपने खेत में वापस देते हैं। अनाज या दालें वगैरह निकालने के बाद जो पौधा बचता है या जो फसल अवशेष बचता है, वो हम वापस खेत को में मिला देते हैं मिट्टी में, ताकि उसके खेत की उर्वरा शक्ति बढ़े और वो अगली फसल देने के लिए और अच्छे से तैयार हो जाए। हम अपने खेत में जीवामृत, घन जीवामृत यानी गाय आधारित चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं। और उसी से मतलब हमारी अभी अच्छी पैदावार होनी शुरू हो गई है। पहले हमने शुरुआत में बहुत सारी गलतियां करी, क्योंकि केवल हमने टीवी पे राजीव दीक्षित के आह्वान सुनने से हमने ये शुरू कर दी थी। हमारे को इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। और कुछ दिन के बाद फिर राजीव दीक्षित जी भी हमारे बीच में नहीं रहे, तो हमारे को शुरुआती दौर में बहुत नुकसान भी झेलना पड़ा, क्योंकि हमने कुछ सीखा नहीं था और शुरू कर दिया था। तो हमने फिर बहुत समय के बाद पता चला कि हमारे भारत देश में बहुत सारे और भी किसान ऐसे हैं जो सिखाते भी हैं और करते भी हैं ये खेती। तो फिर हमने उनके पास जाके सीखा, समझा और फिर आके अपने खेत पे उसको अप्लाई किया। उसके बाद हमारे को अच्छे परिणाम आने शुरू हो गए। तो अभी हमारी फसल है ना, वो हम संतुष्ट हैं उससे बिल्कुल पूर्णतः। और हमारा खेत में भी बहुत ज़्यादा सुधार है। हमारे पास अभी हम अपने खेत में हल्दी उगाते हैं, फल बहुत तरह के अपने फल लगा दिए हैं। कुछ तो हमारे फल भी शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे जैसे छोटे पेड़ हैं जो बड़े होंगे तो फल भी हो जाएंगे। हम अपने खेत में गन्ना, दालें, बाजरा, गेहूं, सरसों ये सब प्रोडक्ट लगाते हैं और इनको सबको प्रोसेस करके मतलब देते हैं। जैसे सरसों का तेल निकाल के पूरा देते हैं, चने की दाल बना के देते हैं हम। और हमने सोलर ड्रायर भी लगाया है। सहजन के पेड़ लगाए हैं, सहजन की पत्ती सुखा के उसका पाउडर बना के देते हैं। हल्दी हम लगाते हैं, हल्दी को चिप्स बना के, बिना बॉयल करे चिप्स बना के छाँव में सुखा के और उसका पाउडर करके देते हैं। तो तेल निकाल के देते हैं। हरंड का भी तेल हमारे पास होता है, कड़ी पत्ता भी होता है, सहजन पाउडर होता है, हल्दी है, गुड़, शक्कर, खांड है। मतलब जो भी प्रोडक्ट हम खेत में उगाते हैं उसको प्रोसेस करके ही मतलब हम सीधा बेचते हैं अपने ग्राहक को। ये जो किसान युवा क्लब ने किसानों की मदद के लिए ये पहल की है, ये सराहनीय कदम है। मैं इसकी सराहना करता हूँ।